मुनमुन चिड़िया एक बहुत ही ईमानदार चिड़िया थी। मुनमुन चिड़िया अपने एक छोटे से घोंसले में रहा करती थी। एक दिन अचानक मुनमुन चिड़िया के घर के बाहर जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? मैं बाहर जाकर देखती हूँ। मुनमुन चिड़िया घर से बाहर आ जाती है। मुनमुन चिड़िया देखती है कि लल्लू कौवा घर के बाहर आकर खड़ा हुआ है। अरे लल्लू भैया, आप सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? खैरियत तो थी ना? चिड़िया, ज्यादा भोली बनने का ड्रामा मत करो, मुझे मेरे पैसे वापस करो। क्या पैसे? लल्लू भैया, कौन से पैसे? मैंने आपके कोई पैसे नहीं लिए। चिड़िया, ज्यादा ड्रामे मत करो, मुझे मेरे पैसे दो, वरना मैं शोर मचा मचा कर जंगल के पक्षियों को यहाँ इकट्ठा कर लूंगा। लल्लू भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मुझे क्या जरूरत है आपके पैसों को चुराने की? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता कि आपके पैसे आखिर किसने चुराए हैं। लल्लू कौवा मुनमुन चिड़िया के घर के बाहर आकर जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देता है। लल्लू कौवे के शोर की आवाजें सुनकर नटखट तोता वहाँ पर आ जाता है। अरे अरे दोस्तों, क्या हो गया? तुम दोनों सुबह सुबह झगड़ा क्यों कर रहे हो? आखिर क्या बात हो गई है? नटखट तोते के पूछने पर लल्लू कौवा नटखट तोते को बताता है। तोते, कल रात मेरे पैसे किसी ने चोरी कर लिए हैं। मुझे शक है कि इस चिड़िया ने ही मेरे पैसे चोरी किए होंगे। क्या तुम्हारे पैसे चोरी हो गए हैं? हाँ, और मुझे शक है कि मेरे पैसे इस चिड़िया ने ही चोरी किए हैं। नहीं नहीं, चिड़िया बहन ऐसी हरकत नहीं कर सकती। चिड़िया बहन मेरी बहुत पक्की दोस्त है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। लल्लू कौवे, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। चिड़िया बहन ऐसी हरकत नहीं कर सकती। तोते, फिर तुम ही बताओ, आखिर मेरे पैसे किसने चोरी किए हैं? लल्लू यार, क्या तुमने चिड़िया को पैसे उठाते देखा था क्या? बताओ, अगर तुमने देखा है फिर तो हम मान लेते हैं कि तुम्हारे पैसे चिड़िया ने ही चोरी किए हैं। नहीं नहीं, मैंने चिड़िया को पैसे चुराते हुए नहीं देखा। तो लल्लू भैया, फिर आप मुझ पर इस तरह इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मैं आपको कह रही हूँ ना कि मैंने आपके पैसे नहीं चोरी किए। चिड़िया, अगर तुमने चोरी नहीं किए तो फिर आखिर यह हरकत किसने की है? आखिर कौन मेरे पैसे चुरा कर भाग गया? दोस्तों, हम एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उस चोर का पता लगवाना चाहिए। हाँ नटखट भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें लड़ने की बजाय उस चोर का पता लगाना चाहिए। लेकिन चिड़िया बहन, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसी हरकत कौन कर सकता है। कुछ दूर बैठी माही चील ये सब कुछ सुन रही होती है। माही चील वहाँ से उड़कर उन तीनों के पास आ जाती है। मैं जानती हूँ किस कौवे के पैसे किसने चोरी किए हैं। माही चील, कौन है वो पक्षी जिसने मेरे पैसे चोरी किए हैं? कल रात मैंने तुम्हारे घर के बाहर से किसी पक्षी को जाते हुए देखा था। अंधेरे की वजह से मैं उस पक्षी को गौर से तो नहीं देख सकी, लेकिन हाँ, मुझे इतना याद है कि वो पक्षी नीले रंग का था। नीले रंग का आखिर कौन पक्षी हो सकता है? पता नहीं, लेकिन वो पक्षी पहाड़ों वाले जंगल की तरफ गया था। दोस्तों, हमें उस चोर का पता लगाना होगा कि आखिर कौन है वो। हाँ चिड़िया बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो दोस्तों, फिर हम सब पहाड़ों वाले जंगल की तरफ चलते हैं। जरूर हमें उस पक्षी के बारे में कुछ न कुछ जरूर पता चलेगा। लल्लू कौवा, मुनमुन चिड़िया और नटखट तोता तीनों दोस्त पहाड़ों वाले जंगल की तरफ चले जाते हैं। कुछ दूर जाकर वो तीनों एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे कुछ याद आ रहा है। नटखट भैया, आखिर क्या याद आ रहा है आपको? चिड़िया बहन, पहाड़ों वाले जंगल की तरफ नीले रंग का पक्षी सिर्फ एक ही है, और वो है मीनू मौसी। नहीं, मीनू मौसी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। वो तो बहुत ही रहमदिल और शरीफ है। हाँ नटखट भैया, मीनू मौसी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। हमें उन पर इस तरह शक नहीं करना चाहिए। चिड़िया बहन, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे लल्लू कौवे के पैसे मीनू मौसी ने ही चोरी किए हैं। ठीक है, फिर हम एक दफा जाकर पूछ लेते हैं, क्या पता ऐसा कुछ न हो। हाँ, हमें अपना वहम दूर कर लेना चाहिए। तीनों दोस्त वहाँ से उड़कर मीनू मौसी के घर की तरफ चले जाते हैं। मुनमुन चिड़िया मीनू मौसी के घर के बाहर आकर जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लग जाती है। मीनू मौसी घर से बाहर आ जाती है। मीनू मौसी, क्या कल रात आपने
लल्लू भैया के पैसे चोरी किए हैं। ऐसा सुनकर मीनू मौसी खामोश हो जाती है और बहुत घबरा जाती है। मीनू मौसी बता दे, अगर आपने लल्लू कौवे के पैसे चोरी किए हैं। लल्लू कौवा चिड़िया पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। हाँ, लल्लू कौवे के पैसे मैंने ही चोरी किए हैं। लेकिन आखिर क्यों मीनू मौसी, आखिर आपने मेरे पैसे क्यों चोरी किए हैं? मैं बहुत मजबूर थी। मेरे बच्चों ने पिछले कई दिनों से खाना नहीं खाया था। मैं सभी पक्षियों से मदद मांग कर थक गई थी, लेकिन कोई भी पक्षी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से मुझे ये गलत कदम उठाना पड़ा। दोस्तों, तुम सब मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। कोई बात नहीं मीनू मौसी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सारी गलती आपकी नहीं है, बल्कि हमारी भी गलती है जो हमने आपकी मदद नहीं की। हाँ मीनू मौसी, लल्लू भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मीनू मौसी, आप भी हमें माफ कर दे। हम वादा करते हैं कि आइंदा से हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। चिड़िया, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने भी तुम पर बिला वजह शक किया। कोई बात नहीं लल्लू भैया, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही काफी है। लेकिन लल्लू भैया, इस तरह बगैर कुछ जाने किसी पर शक नहीं करना चाहिए और ना ही किसी पर यूं इल्जाम लगाना चाहिए। हाँ चिड़िया, मैं सब समझ गया। पक्का वादा, आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप सभी का शुक्रिया।